फतेहपुर नाम के गांव में एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था परमेश। वो हर रोज खूब मेहनत करके ऑटो चलाता था और पैसे कमाता था, लेकिन उसकी ऑटो बार बार खराब हो जाती और उसे ठीक करने के लिए उसे खूब पैसे खर्च करने पड़ते। परमेश का बेटा था मल्लेश। वो काम काज कुछ नहीं करता था, बस आवारागर्दी करता रहता था। वो अपने पिताजी के पैंट की जेब से चोरी छिपे पैसे निकालकर उससे शराब पीता था और जुआ खेलता था। अगर परमेश इस बारे में उससे पूछता तो वो उल्टा जवाब देता था। मल्लेश, अरे बापू, मैंने तुम्हारे जेब से कोई पैसे नहीं निकाले, तुम्ही ने कहीं गिरा दिया होगा और उल्टा मुझ पर कहते हो। यूं बात बात पर अगर मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ, इस तरह माँ बाप उससे कुछ कह नहीं पाते और वो दोनों दुखी रहते थे। उसी गांव में एक गरीब पानी पूरी बेचने वाला रहता था। उसका नाम था घनश्याम। वो अपने साइकिल पर पानी पूरी का सामान रखकर सारे गांव का चक्कर लगाते हुए पानी पूरी बेचता था। घनश्याम की पत्नी हमेशा बेचारी बीमार रहती थी। उनके बच्चों ने उनका देखभाल करना छोड़ दिया और कहीं चले गए। एक दिन मल्लेश शराब पीकर घर आया, तभी उसके दोस्त का फोन आया। मल्लेश, क्या यार, क्या कहते हो? मैग्निक शो जाएंगे? कौन? सनी लियोन का फिल्म है? अरे यार, अब बार में ही कह देते तो सीधा वहीं से चले जाते ना यार। ठीक है, रुको मैं आता हूँ। कहकर जब घर से बाहर निकला तो उसे उसके पिताजी का ऑटो दिखाई दिया। वो लड़खड़ाता हुआ ऑटो में जा बैठा और उसे चलाते हुए जाने लगा। ऑटो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था। उसे देखकर उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। वो ऑटो को तेजी से चलाता हुआ जा रहा था। तभी उसके सामने साइकिल पर घनश्याम आ रहा था। मल्लेश ने तेजी से जाकर घनश्याम की साइकिल को टक्कर मारा और वहां से चला गया। घनश्याम उछलकर पत्थरों में जा गिरा और उसकी कमर टूट गई। साइकिल चकनाचूर हो गया। यूं थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो का संतुलन बिगड़ा और एक पेड़ से जाकर टकरा गई। मल्लेश ऑटो के हैंडल पर जा गिरा और बेहोश हो गया। ऑटो का इंजन खराब हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। एक हफ्ता बीत गया। अस्पताल में मल्लेश ने अपनी आंखें खोली। उसके पास उसके माँ बाप खड़े थे। माँ, बेटा, जानते हो तुम कितने बड़े खतरे से बाहर निकले हो? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने आंखें नहीं खोली तो बस तुम्हारी जान जाएगी। ये तो ऊपर वाले की कृपा है जो तुम बच गए बेटा। यूं माँ रोने लगी। पिताजी, बेटा, क्या तुम नहीं जानते कि शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है? अपने ऑटो का सर्वनाश हो गया, अब वो कोई काम का नहीं रहा। अब हम कमाई कैसे करेंगे, समझ में नहीं आता बेटा। अस्पताल से बाहर आने के बाद मल्लेश में काफी बदलाव आया। वो घर पर ही रहता था। उसके दोस्तों के फोन आते तो वो उठाता नहीं था। घर पर खाली बैठे अपने पिताजी को देखकर उसे बहुत दुख होता था। ये देखकर उससे रहा नहीं गया। वो मजदूरी करने लगा और पैसे कमाकर घर लाने लगा। एक दिन उसे याद आया कि उसने शराब के नशे में किसी साइकिल वाले को टक्कर मारा था। उसने गांव में पता लगाया तो पता चला कि किसी ऑटो वाले ने शराब के नशे में पानी पूरी बेचने वाले घनश्याम की साइकिल को टक्कर मारा था। उस बेचारे की कमर टूट गई। उसकी पत्नी पहले ही से ही बीमार पड़ी रहती है। अब उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है और दोनों बहुत ही बुरे हाल में हैं। ऐसा कहा। ये सुनकर मल्लेश तुरंत उनके घर गया। वहां पर घनश्याम खाट पर पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी बड़ी मुश्किल से उठी और उसे पानी पिलाते हुए, सुनो जी, थोड़ा पानी तो पी लो, कम से कम भूख तो मिटेगी। ये देखकर मल्लेश का दिल पसीज गया। सुनिए, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। चाचा जी, आप रोज पानी पूरी बनाकर दो मुझे, मैं उसे बेचकर आता हूँ और उसके लिए जो पैसे लगेंगे वो भी मैं ही दूंगा। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगा। कृपा करके मना ना करना। ऐसा कहा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। बाद में मल्लेश दोनों के लिए खाना लेकर आया और फिर पानी पूरी के लिए जो सामग्री की जरूरत थी वो सब ले आया। फिर एक मैकेनिक को घर बुलाया और अपने ऑटो को पानी पूरी ऑटो के रूप में बदल दिया।
अगले दिन वो घनश्याम के पास गया और ऑटो में पानी पूरी का सारा सामान रखा और उसे ले जाकर बाजार में। आओ भाई आओ, लजीज स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ, एकदम ताजा पानी पूरी खाओ, ऑटो रिक्शा पानी पूरी खाओ। ये देखने में मजेदार था तो लोग उसके पास आकर पानी पूरी खाने लगे। इस तरह जो पैसे कमाता उसमें आधा अपने घर में और आधा वो घनश्याम के घर में देता था। यूं कई दिन बीत गए, फिर उसने घनश्याम का इलाज भी कराया। बाद में कुछ पैसे घनश्याम को देते हुए, चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए, ये जो आपका हाल है ये मेरे वजह से ही हुआ है। अब मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। अगर आप मुझे माफ कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अगर आप दोनों बुरा न माने तो आप दोनों हमारे घर आकर हमारे साथ ही रह सकते हैं। अपने बेटे में आए इस बदलाव को देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए।